वहां पर एक विशेष समुदाय द्वारा शोभा यात्रा पर हमला हुआ, कट्टरपंथी पत्थर बरसाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें रामनवमी से दिक्कत है, इन्हें दुर्गा पूजा से दिक्कत है, इन्हें सरस्वती पूजा से दिक्कत है, हिंदू त्योहारों से इन्हें दिक्कत है। जब हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, जब कहीं भोज जग होता है उसमें पत्थर चलते हैं, तो इसको क्या कहा जा सकता है? नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं हिंसा की। ऐसे यूं कहें, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान चले जाते, हमने तो हिंदुस्तान को चुना। कुछ ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर रहना चाहिए। वो कहते हैं सेकुलरिज्म का तकाजा ये है कि इस देश में जो नियम है, कानून है, वो बहुसंख्यक के आधार पर नहीं होने चाहिए। बहुसंख्यक मतलब हिंदू, हिंदू कागज पर बहुसंख्यक है। खैर, आज मैं कागज से परे बात नहीं करूंगा। तो कुछ कहते हैं देश संविधान के अनुसार चलेगा, ना ही किसी तरह का मनुवाद के साथ चलेगा, क्योंकि हम सेकुलर है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया। वैसे भी आज 14 अप्रैल है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो हम सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर को याद करने वाले लोग अम्बेडकर की उन बातों को भूल जाते हैं जो अम्बेडकर कहते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। खैर, अम्बेडकर पे बात नहीं करेंगे। इस समय देश में आपको पता ही है कि चल रहा है मुर्शिदाबाद झुलस रहा है, मुर्शिदाबाद सुलग रहा है। मुर्शिदाबाद में एक विशेष आबादी जो 65% से ज्यादा है, वहां पर हिंदू पलायन कर गए हैं, हिंदू पर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पुलिस हाथों में हाथ डाले कुछ कर नहीं पाई, तो बीएसएफ को आना पड़ा। तो उस 65% आबादी पेट्रोल बम लेकर, हथियार लेकर बीएसएफ के ऊपर भी दौड़ी दौड़ी चली है। तो कुछ ऐसे दिलबाग लोग थे जो कहने लग गए कि ये जो मुर्शिदाबाद में जो हमले हो रहे हैं वक़्फ़ कानून को लेकर, ये केंद्र सरकार और बीएसएफ की मिलीभगत है। तो बीएसएफ क्या है? बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी सीमा को सुरक्षा करती है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें बीएसएफ की गश्त पसंद नहीं आती है, जिन्हें बीएसएफ पसंद नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें हमारे सेनाध्यक्ष गली का गुंडा नजर आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? लेकिन वो उनके बारे में बात नहीं करेंगे जो 65% आबादी है मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये पश्चिम बंगाल के वो इलाके हैं जहां पे हिंदू गिनती भर है, अल्पसंख्यक है। लेकिन इस देश का संविधान तो कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें सहायता मिलनी चाहिए, उन्हें मदद मिलनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अल्पसंख्यक की सुनता कौन है? ऐसे भी हमारे देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, एक विशेष समुदाय ज्यादा है, तो हिंदू अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक का फायदा नहीं मिलता। वहाँ हिंदू को बहुसंख्यक वाला ही मदद मिलती है। खैर, बंगाल की हम बात नहीं करेंगे, बंगाल की सब बात कर रहे हैं, हम हजारीबाग की बात करते हैं। जब रामनवमी था तो हजारीबाग में भगदड़ मचा। तो कहते थे कि विशेष इलाके से रामनवमी का जुलूस निकला तो भगदड़ मचा, आगजनी हुई, बस्तियां फूंक दी गई, बस्तियां जला दी गई। फिर सरस्वती पूजा आता है तो उसमें जुलूस निकलता है माँ सरस्वती का, तो उसमें बवाल हुआ, उसमें हंगामे हुए। रुपेश पांडे की मृत्यु भी हो गई, आप पढ़े होंगे, कई साल गुजर गए। तो मुद्दा था सरस्वती पूजा, मुद्दा था रामनवमी। लेकिन कल जो गुजरा है दिन 13 अप्रैल जो गुजरा है, वहां पर एक विशेष समुदाय द्वारा शोभा यात्रा पर हमला हुआ, कट्टरपंथी पत्थर बरसाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें रामनवमी से दिक्कत है, इन्हें दुर्गा पूजा से दिक्कत है, इन्हें सरस्वती पूजा से दिक्कत है, हिंदू त्योहारों से इन्हें दिक्कत है। जब हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, जब कहीं भोज जग होता है उसमें पत्थर चलते हैं, तो इसको क्या कहा जा सकता है? इसका कैसी चर्चा हो सकती? अब बंगाल देख लीजिए, बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाका ममता दीदी का है,
वहां 65% विशेष आबादी हिंदू और पत्थर बरसाए, हिंदू पलायन को मजबूर हो, भाजपा जिम्मेदार। झारखंड में हिंदुओं पर अत्याचार हो, हजारीबाग में अत्याचार हो, भाजपा जिम्मेदार। स्टालिन का नेता कहे कि हिंदू धर्म का समूल विनाश होना चाहिए, तब ये क्या है, ये अभिव्यक्ति की आजादी हो जाती है। और कोई कह दे, एक आतंकवादी को आतंकवादी कह दे, तो फिर एक समाज कहता है, न्यायालय कहता है, एक समुदाय कहता है, एक वर्ग विशेष कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यही तो विडंबना है, यही तो कहानी है। तो कल जो हजारीबाग में हुआ, मैं झारखंड विषय को उस पर ही आता हूँ, उस पर ही बात करता हूँ। उसमें क्या हुआ मैं आपको बताऊं। हजारीबाग में हिंदुओं पर मस्जिद के पास से हमला हुआ। भाई मस्जिद के पास से हमला, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है, मस्जिद के पास से जुलूस निकलता है, तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। रामनवमी में पत्थर फेंके जाते हैं। अभी हाल में हनुमान जयंती गुजरा है, तो मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए, कह रहे थे कि विशेष गाने बजा रहे थे। तो यहाँ कौन से गाने बजाए जा रहे थे? शोभा यात्रा पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पत्थर बरसाए और कई महिलाएं घायल हुई। और रामनवमी पर भी कुछ ऐसा ही बवाल हजारीबाग में हुआ था। झारखंड के हजारीबाग में हिंदू शोभा यात्रा पर मस्जिद के पास पथराव हुआ। यात्रा निकलने के दौरान एकाएक हमला धड़ाधड़ शुरू हो गए। इस पथराव पर चलते जुलूस में भी कई लोग घायल हुए और इनमें कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि घायल होने वालों में अधिकांश महिलाएं ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह पथराव बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव में रविवार 13 अप्रैल 2025 को हुआ। यहां रात करीबन 9 दिवसीय श्री श्री सचंडी महायज्ञ के तहत शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी। जब ये शोभा यात्रा इलाके की मस्जिद के पास से गुजरी तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस पर दे दनादन पत्थर बरसाने लगे। तो विशेष समुदाय क्या कहता है? कहता है ये हमारा इलाका है, हमारी आबादी बढ़ गई, ये हमारा इलाका है, यहाँ से आप कैसे अपनी शोभा यात्रा निकाल सकते? ये हमारा इलाका क्या होता है? ये आजाद भारत में हमारा इलाका तेरा इलाका क्या होता है? हमारा इलाका तो वो था जो मजहब के नाम पे, कट्टरपंथ के नाम पे, इस्लामिक के नाम पर उन्होंने भारत का विभाजन करके भारत के 2 टुकड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिए। वो भारत के जिस्म पर आदि चलाकर भारत के 2 टुकड़े कर दिए, उनका मन नहीं बढ़ा, इसके बाद भी वो हमारा इलाका कहते हैं। तो क्या इसको आप सेकुलरिज्म कहेंगे? क्या इसको सेकुलरिज्म का ताना बाना कहेंगे? क्या यही हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में है? आज वैसे भी अम्बेडकर साहब की जयंती है और भारत में तमाम लोग अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। अम्बेडकर को याद करने वाले वो लोग भी हैं जो अम्बेडकर के संविधान को मानते नहीं थे और वो भी अम्बेडकर के नाम का सहारा लेकर अपनी सोच को पुल्लवित और पुष्पित करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। पथराव के चलते वो घायल हो गई। पथराव के साथ ही आगजनी भी की गई। शोभा यात्रा में शामिल इन दौरान बचने के लिए इधर उधर लोग भागने लगे, भगदड़ मची गई थी। पथराव के बाद पीड़ित हिंदुओं ने पुलिस को सूचना दी। फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। रिपोर्ट में बताया गया कुछ दंगाइयों ने गुमटी में आग भी लगा दी। पथराव के चलते घुसे हिंदुओं ने जीटी रोड पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क जाम करके दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस पहुंची और किसी की तरह प्रदर्शनकारियों को समझाया। उन्होंने काफी देर बाद जाम खुलवाया। इन सब घटनाओं के बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। स्थिति अब नियंत्रण में है कहा जा रहा है। जब ये घटना रात की है, मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि जिस इलाके में ये घटना हुई है, स्टोन पेल्टिंग हुई है, भाई तो कहा भी गया है विशेष धर्म में कि पत्थर, शैतान को पत्थर मारा जाता है। मस्जिदों से निकलता है किसी और धर्म का जुलूस, उस पर पथराव होते हैं। मतलब ये गैर मुसलमानों को ये शैतान समझते हैं, उन पर ये पत्थर बरसाते हैं। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यज्ञ हो रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान मस्जिद के पास से 2 समुदाय के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और फिर कुछ लोगों ने पुआल के ढेर में आग लगा दी। अभी स्थिति नियंत्रण में है, FIR दर्ज की जाएगी। ये एक नदी में झुरझुरी में एक यज्ञ हो रहा था, उसका शोभा यात्रा निकल रहा था। उसी दरमियान मस्जिद के पास आपस में
कुछ तू-तू-मैं-मैं हुआ और उसी पे दोनों पक्षों के बीच से ईटा-पत्थर चलने लगा। हालांकि उसके बाद इसी दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पुआल रखा हुआ था, तो पुआल में आग लगा दिया गया। अभी स्थिति सर कोई FIR और पुलिस किया हुआ? बिल्कुल FIR तो होगा ही, और जो उसमें भंग है उस पर कार्रवाई भी होगी। तो मैसेज को देना चाहते हैं? ये मैसेज ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की बेकार की बातें पोस्ट कर रहे हैं और तरह तरह का रूमर उड़ा रहे हैं, तो उससे हम लोग सावधान रहें। और ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो नियंत्रित नहीं है, सब कुछ नियंत्रित। ये रात की बात है। घटना में लगी आग बुझाने पहुंचे कोडरमा फायर स्टेशन के हेड कांस्टेबल SK सिंह ने कहा कि हमने देखा कि 4-5 कमरों में आग लगा दी गई है, हमने आग बुझा दी है और स्थिति नियंत्रण में है। हजारीबाग वैसे तो हजारीबाग झारखंड का वो इलाका है जो वन, जनजीव और पर्यावरण से समृद्ध है। हजारीबाग में धार्मिक कट्टरता और धार्मिक विवाद ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन ये कहानी बढ़ती जाती है, चाहे वो रामनवमी पे पथराव हो या फिर सरस्वती पूजा पर रुपेश पांडे की हत्या। ये घटनाएं लगातार हमें देखने को मिलती हैं। झारखंड के हजारीबाग में लगातार हिंदू विरोधी हिंसा की चपेट में है। पिछले एक सप्ताह से पथराव की दूसरी घटना है। इससे पहले 26 मार्च 2025 को हजारीबाग के झंडा चौक पर रामनवमी उत्सव पर मंगला जुलूस पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने पथराव किया था। डिप्टी कमिश्नर नैन्सी सहाय ने बताया कि जुलूस में कुछ गाने बजाए जा रहे थे, इससे अन्य समुदाय के लोगों को आपत्ति हुई। इसी बहस में हाथापाई हुई, पथराव शुरू हो गया। इससे पहले 26 जनवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अवसर पर भी पथराव हुआ था। ये कह रहे थे नैन्सी सहाय जो उपायुक्त हैं कि कुछ ऐसे गाने बजाए जा रहे थे, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। इन्होंने क्या घटना घटी थी, कितना हादसा हुआ? ये घटना हमको कॉल मिला कि यहाँ छुर्री गांव में आग लगी हुई है। हम लोग कोडरमा फायर स्टेशन से आए हैं, ये DVC की तरफ से। DVC ने वहाँ इनको कॉल गया था, उन्होंने AC फायर ने वहाँ से हमको भेजे हैं और यहाँ आकर के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था, जिसमें 4-5 रूम में आग लगी हुई थी। छत पे लगा था और सबको बारी बारी से बुझा दिया और किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया, सब हमारे तरफ से ओके है। मोटरसाइकिल और वॉल में भी आग लगी थी क्या? मोटरसाइकिल हम नहीं देखा, जब हम आया था तो मैंने नहीं देखा, बट फ्रिज वगैरह इनका ठीक है, पंखा उंखा ठीक है। मेरा नाम SK बरसा है। भाई मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या धार्मिक भावनाएं इनकी ही भड़कती हैं? मुर्शिदाबाद में कौन सी धार्मिक भावनाएं इनकी भड़क गई थी बताएं? एक संवैधानिक चीजों को वो चुनौती देते नजर आते हैं मुर्शिदाबाद में। वक्फ फिर बोलते हम तो कानून मानते हैं, वक्फ कानून बन गया, अब उसको नहीं मान रहे हैं। जो संविधान विरोधी था वक्फ कानून, जो संविधान के किसी दायरे में नहीं आता था, जिससे एक विशेष समुदाय का ही फायदा होता था, और इसे कहते थे समाज हित में है। हिंदुओं के मंदिरों के पैसे से सरकारें चलती हैं, हिंदुओं के मंदिरों को सरकारें लेती हैं, मंदिर सरकार के अंडर में उससे जो पैसे आते हैं विशेष समुदाय पर भी खर्च होते हैं। वक्फ बोर्ड जो बनाए गए थे, जो पैसे वक्फ में थे वो गरीब मुसलमानों पर भी खर्च नहीं होते थे, और उन पैसे से विशेष समुदाय का ही भला होता था। और उसको लोग कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल था। वो संवैधानिक दायरा था जो संविधान के किसी दायरे के अंतर्गत नहीं आता था। यही तो कहानी, ये तो चरित्र है। रही बात में भाई मुर्शिदाबाद का दंगा हो, चाहे हजारीबाग में शोभा यात्रा पथराव हो, ये कहानी दिखाती है कि भारत में एक वर्ग है, एक विशेष है, इसे भारत की सनातन परंपरा, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो रीति है, भारत का जो रिवाज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो मौजूदा सत्ता में सरकार है, उनसे उनको इतनी घृणा है कि अपना जो कुंठा है, चाहे वक्फ बोर्ड के नाम पर रहा हो, चाहे वो धारा 370 के नाम पर रहा हो, चाहे किसी भी नाम पर रहा, चाहे आतंकवादी को पकड़ कर भारत में लाया गया हो, उसमें भी उनका एक धार्मिक एंगल नजर आता है। ये सब बातें दर्शाती हैं कि इनकी कुंठा सनातन विरोधी है, इनकी कुंठा भारत विरोधी है, वो खुलकर छन कर सामने आ जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप में सहयोग भी कर सकते हैं, आप
कंट्रीब्यूट भी कर सकें, नीचे दिए दिख रहे हैं QR कोड को स्कैन करें, सहयोग करें, आप हमारी पत्रकारिता को बड़ी दे सकते हैं। तो फिर आज होंगे एक नई कहानी के साथ, नया एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।